हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का फ्यूसिस लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अभी तक आप लोगों के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, किस प्रकार हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम जो अभी सीरीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जानते हो आप? इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स जहाँ पे जो आपका चार्ज है वो स्टैटिक है, स्थिर है, रुका हुआ है। तो रुके हुए चार्ज के बारे में जहाँ पे बात की जाती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स के अंदर ही हम बात करेंगे आज पोटेंशियल के रिगार्डिंग। तो पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब एक तरह से आपकी क्षमता को बताता है ना। तो लेकिन जो फिज़िक्स है उसकी अपनी ही लैंग्वेज है और वो अपने हिसाब से इस पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ देखो, पोटेंशियल से पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि पोटेंशियल का कोई अपने आप में एक पैरामीटर नहीं है। इनफाइनाइट से चार्ज लाते हैं, लेट्स सपोज एक बार मान लेते हैं इनफाइनाइट से चार्ज लाते हैं तो वो कंसिडर किया जाता है डेफिनेशन में पोटेंशियल की। लेकिन यहाँ पे एक बार हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर होना चाहिए किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस? लेट्स सपोज हमारे पास एक पानी से भरा हुआ बर्तन है, या फिर ये कहें कि ये एक तालाब है, या फिर पानी यहाँ पे आपका मीडियम वाटर है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई पर्सन दौड़ेगा तो वो उसको जितना काम करना पड़ेगा, क्या उतना ही काम अगर वो एयर के अंदर या हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में दौड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। इन दोनों में उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है उसमें क्या डिफरेंस होगा, किसमें जो वर्क डन है वो ज़्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सिंपली बोल दोगे कि सर पानी में दौड़ने में उसको ज़्यादा जोर आएगा, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको वर्क डन, मान लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो W1 विल बी ग्रेटर देन W2। यहाँ पे इसको कम जोर आएगा और यहाँ पे ज़्यादा इसको काम करना पड़ेगा। तो सिंपली जो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की वो भी यही है कि एक जो चार्ज है, यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे थे, एक चार्ज की बात कर लेते हैं। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक पॉइंट है आपका P और इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके आते हैं। लेट्स सपोज हम एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। ये है आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क डन है वही आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive test charge from one point to another in electric
फील्ड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो लिखते हैं डेल्टा वी से। तो डेल्टा क्यों बोला मैंने यहाँ पे, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब पोटेंशियल के अंदर चेंज या पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ओके, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में किया गया वर्क डन आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इसकी जो डायमेंशन या यूनिट कहें तो वर्क की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डेल्टा वी, इसकी जो यूनिट आएगी वो निकल कर के आएगी जूल पर कूलम। या फिर एक और आप यूनिट बता सकते हो, वर्क डन को आप सिंपली लिखते हो इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपका वर्क डन होता है। तो वर्क डन की जो यूनिट है वो आएगी न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे आप डेल्टा वी की एक और यूनिट भी बता सकते हो, वर्क की हो गई न्यूटन मीटर और चार्ज की कूलम। तो न्यूटन मीटर पर कूलम, ये दो यूनिट्स आपकी किसकी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब बात कर लेते हैं, अब बारी है आपकी बात करने की पोटेंशियल की। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है, अब बात करेंगे ओनली पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप ये डायग्राम लेके चल रहे थे, दिस इज़ योर डायग्राम। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बजाय इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इनफाइनाइट पे है आपका पी पॉइंट, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है क्यू, वहाँ तक लाने में किया गया जो वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, क्यू नोट को, अगर क्यू नोट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आते हैं तो जो किया गया वर्क डन है वही आपका पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है V, या कहें डेल्टा V इज इक्वल्स टू वी क्यू माइनस वी पी। ये P पॉइंट है, ये आपका Q पॉइंट है। तो डेल्टा V वी क्यू माइनस वी पी चेंज को दर्शाता है सिंपली। तो वी क्यू माइनस वी पी इज इक्वल्स टू W इनफाइनाइट टू Q अपॉन Q नोट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इनफाइनाइट पे आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। यानी इनफाइनाइट पे किसी भी चार्ज का पोटेंशियल ज़ीरो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ एट इन्फिनिटी। सो वी कैन से वी क्यू, या फिर सिंपली कह लो V जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा आपका W अपॉन Q नोट, इनफाइनाइट टू Q। यस, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, और इसकी डायमेंशन भी आपकी क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम और न्यूटन मीटर पर कूलम। तो आई होप आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। देखिए आगे आपका एक एग्जाम्पल है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, और आपका न्यूमेरिकल है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ 20 वोल्ट। ओके, और यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस, क्वेश्चन है आपका द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is I think 20 volt. How much work will be done in carrying a charge? How much work will be done in carrying a charge? How much work will be done in carrying a charge of 400 microcoulomb, charge of 400
microcoulomb from one point to the another, from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। हाउ मच वर्क विल बी डन। तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, तो डेल्टा वी जो होता है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे डेल्टा वी कितना है 20 वोल्ट, और चार्ज Q 400 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को सिंपली कूलम में चेंज करेंगे तो 400 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पे आपका वर्क डन डेल्टा वी जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो यहाँ से आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ये इधर जाएगा, तो डेल्टा वी इंटू क्यू और W इज इक्वल्स टू डेल्टा वी की वैल्यू है आपकी 20 वोल्ट इंटू क्यू की वैल्यू है 400 इंटू 10⁻⁻6, और ये क्या आ जाएगा आपका वर्क डन। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 3 पावर इससे कैंसिल 10⁻⁻3 जूल। ये क्या आ गया आपका वर्क डन आ गया, यस और नो। तो यहाँ से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इजीली आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी देखा। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो लेट्स सपोज आपका पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और इसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज इट इज़ एट r डिस्टेंस, ये है आपका पॉइंट चार्ज Q, और इस P पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिसको लाया जा रहा है। लेट्स सपोज दिस इज एट पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट P। B या फिर A मान लीजिए, A पॉइंट से आपको P पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आना है। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट ये जो चार्ज है इसके अगेंस्ट फोर्स डेवलप होगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। बिकॉज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ना, नहीं रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स। यस और नो, जानते हो ये बात आप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइक चार्ज और अनलाइक चार्जेस के बारे में, और ये हमारे पास एक केस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा, ये मान लो x सेपरेशन पे और dx जो है आपकी डिस्टेंस है, ठीक है। x सेपरेशन पे dx डिस्टेंस ये जो है तय करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो फोर्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यस और नो। यहाँ पे देखो R स्क्वायर की जगह आपका x सेपरेशन है
और Q1 की जगह पे आपका Q है और Q2 की जगह Q नोट जो कि आपका 1 कूलम्ब है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो फोर्स है वो निकल के आएगा K Q इंटू 1/x² या फिर KQ/x²। यस और नो। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक लेके आएंगे तो आपको इसके अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क डन और फोर्स के बीच में मैं रिलेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या होता है, W = इंटीग्रल F.dr। तो यहाँ पे आपका x है तो dx ले लेंगे। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं तो A to P। यस और नो। अब देखो ये बात कर रहे हैं हम किसकी, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वन पॉइंट टू अनदर लाते हैं तब जो वर्क डन होता है वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इनफाइनाइट से लाते हैं वो होता है आपका पोटेंशियल। तो लेट्स सी, W = A to P, F की वैल्यू KQ/x² एंड अगेन dx। यस और नो। सिंपली इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है और देखते हैं वर्क डन क्या आता है। देखिए अब इस तरफ से इस तरफ हम आ रहे हैं तो आपकी x की डायरेक्शन जो है जो dx की डायरेक्शन है वो ये होगी, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन वो वाली होगी। तो F.dr या dx वेक्टर होता है, और जब इस वेक्टर को सोल्व करते हैं तो एक कोस थीटा भी इंट्रोड्यूस करना होता है, और आपका जो dx है उसकी डायरेक्शन ये है, फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये है। मींस F और dx इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो कोस थीटा रखते हैं और कोस थीटा की जगह 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये हो जाएगा आपका W = A to P KQ माइनस साइन बाहर आ जाएगा x² इंटू dx। यस और नो। देखो यहाँ तक आ रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को, ओके दिखाई दे रहा है। तो मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। देखो अब इस इंटीग्रल को सोल्व करना है आपको, जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, A to P। तो यहाँ पे -KQ है जो आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल A to P एंड x⁻² इंटू dx। 1/x² को x⁻² भी लिख सकते हैं, ये आप जानते हो। -KQ x⁻n dx x⁻n+1/n+1। यस और नो। और ये A to P। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, हम ये बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो जो वर्क डन होगा वो आप इन्फिनिटी से लेके आओगे, इन्फिनिटी से एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो उसके अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी से अगर लाते हो तो इस A पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इन्फिनिटी टू P। ओके, सिंपली पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका -KQ और ये आएगा -1/x एंड इन्फिनिटी टू P। ठीक है, और P पॉइंट पे जो आपका सेपरेशन है वो कितना है, R है। तो P की जगह भी आप क्या करोगे, R सेपरेशन। यस और नो। पहले मैंने पॉइंट लिखा था, आप जो डिस्प्लेसमेंट है वो लिख दे रहे हैं, सिंपली चेंज कर देंगे R एंड हेयर R। ओके, तो ये माइनस बाहर आएगा, KQ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/R/1 -1/∞। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो वर्क डन है वो ही आपका क्या आया, पोटेंशियल आया। पोटेंशियल कितना आया, KQ/R। K की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे अपॉन R। तो जो आपका पोटेंशियल आया वो क्या आया, KQ/R। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से अब तक कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनको बार बार हम
इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? फोर्स की बात की थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K Q1 Q2/r²। उसके बाद F = QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो एक Q जो है वो आपका और कम हो जाएगा, यानी कि KQ/r²। अब हमने पोटेंशियल निकाला है तो पोटेंशियल में एक R गायब हो गया, यानी KQ/r, यानी एक एक चीज़ें गायब होती हुई जा रही हैं। तो इस तरह से कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले कुछ वीडियोस में। तो आप लोग इस वीडियो के सजेशंस में जाकर देख सकते हो पहले वाले प्रीवियस चैप्टर को। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी से रिलेटेड और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फ्यूसिस लर्निंग के साथ। और यही कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात जो है हमें आज पता चली, मतलब कल ही अपडेट हो गया था कि जो CBSE 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो गए हैं। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, आपकी लाइफ जो एग्ज़ाम लेने वाली है वो कैंसिल नहीं हुए हैं। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई पे एकदम कंटिन्यूस फोकस रखिए, यही कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।